हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास 6 की मैथ है, अलजेब्रा मैथ है। और आपको ये पता होगा कि ये एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाया जा चुका है, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ये आपकी फिर से पूरा वीडियो में इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज जो 1.3 इसको सॉल्व कराने चल रहा हूँ। अब आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसको ध्यान से देखते चलिएगा, उसको वहीं दूर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर लिखा है ए इंटू या कहते हैं ए गुड़े ए, है ना, गुड़े डॉट डॉट डॉट, ऐसे गुड़ा होते 6 बार गुड़ा किया गया है। कितनी बार गुड़ा किया है? 6 बार किया गया है। तो जब बताया गया है गुणे में अगर घातें समान है, यहाँ पर कोई घात नहीं है, तो एक होता है, एक होता है, एक होता है। तो जितनी बार गुणा होता है उतनी घातें क्या हो जाती हैं? ऊपर लग जाती हैं। तो 6 बार गुणा होगा तो यहाँ पर घात कितनी आएगी? 6। जैसा कि आपको बताया गया था कि अगर 2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2, क्योंकि देखो आधार कुल वही है ना, 2 अब कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ घात 4 लिख दोगे। ठीक है, या ये समझ गया ना कैसे घात लग गई? इसको बताया गया है पहले वाले वीडियो में, बस वैसे ही इसको करना है आपको। या मैं अगर आपसे कहूँ कि ए की घात 4 की घात 5 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को ही आपस में 5 बार गुणा किया, अर्थात 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। तो देखो 1 2 3 4 5, ये कितनी बार गुणा कर दिया गया? आपस में 5 बार 4 का गुणा हो गया। ऐसे ही अगर a की घात 3 होती तो a को 3 बार आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है ना? तो क्लियर, आपको समझ में आ गया सबको? तो जिसका आधार समान हो उसी का गुणा होगा। अब इसको आगे हम चलिए समझते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। जो बी वाला दिया है, a 6 दिया है, फिर दिया है a गुणे a, b गुणे b गुणे b। तो 6 के साथ और तो कोई है नहीं, अगर एक 6 और होता 6 घात 2 हो जाती, 2 6 होता, तो 6 एक ही है तो हम 6 यहाँ पर एक ही लिखेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर इसकी घात कोई नहीं, अगर घात लगनी होती तो यहाँ भी एक डिब्बा ऐसे दिए होते, लेकिन यहाँ पर कोई बॉक्स दिया नहीं है। क्लियर? तो अब देखिए, अब घात लगाना है तो ए देखो, ए कितनी बार है? ए 2 बार है, 2 बार आपस में गुणा हुआ है, तो ए की घात कितना करेंगे? 2 करेंगे। अब बी को देखो कितनी बार आपस में गुणा किया है? 3। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ कोई घात नहीं है तो 1 1 और 1 मान लेते हैं, तो 1 1 2 1 3, ये आपस में 3 बार गुणा किए हैं, तो मैंने बताया उसको उतनी बार लिख देना है। बी की घात 3, बी को 3 बार गुणा करना, तो यही चीज है ना, ये विस्तारित रूप है ना, और ये इसका संक्षिप्त रूप है ना। 6a की पावर 2 b की पावर 3, ये इसका क्या हो गया? आंसर। इसी को फिल कर लीजिएगा। सी वाले में देखिए 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इक्वल टू, अब कितनी बार है 1/5? 1/5 देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है, तो देखिए 4 घात तो यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? किसकी 4 घात? 1/5 की। 1/5 की कितनी घात? 4, है ना। ये हो गया आंसर। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 1/5 की पावर 4। ठीक। डी वाला देखिए, अब आप लोग डी वाले में क्या दिया है? डी वाले में दिया है -x। क्या दिया है? -x गुणे -x गुणे वाई गुणे वाई। अब देखो यहाँ पर -x, यहाँ पर -x दिया है, तो देखो आधार समान है। अगर यहाँ प्लस होता यहाँ माइनस होता तब तो ये अलग अलग हो जाते। हाँ, अब यहाँ दिया -x बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो कितने बार आपस में गुणा हुआ? 2 बार। तो यहाँ पर देखो -x को लिख के कितने बार गुणा किया? 2 बार। आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगे। यहाँ पर घात इसकी 1 है, यहाँ पर घात इसकी 1 है, तो 1 1 2 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए गुणे में देखियो y इसका भी आधार एक ही जैसा है, समान है, तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। आपस में कितने बार गुणा हुआ है? ये 2। y आपस में कितने बार गुणा हुआ है? 2। तो इसी को कहते हैं घात कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। हाँ, बेस है, और इसको इंग्लिश में पावर कहते हैं। क्लियर? अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्रम का दिया है, फिर दिया है घातांकीय रूप, फिर दिया है प्रसारित रूप। अभी तक आपको ऐसे दिए थे तो ऐसे करा रहे थे, अब आपको ऐसे दे दिए हैं और करा कैसे रहे हैं? प्रसारित रूप में। ठीक है,
तो चलिए घातांकी रूप में दिया है, इसको हम प्रसारित रूप में लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है 8ab³। तो 8 को 8 ही लिखेंगे ना, जैसे इसमें देखो पहले वाले में a की घात 2, मतलब a को आपस में 2 बार गुणा करना है, a को आपस में 2 बार गुणा किए, फिर b को 5 बार आपस में गुणा करो, तो गुणे b गुणे b गुणे b गुणे b गुणे b, देखो b को 5 बार गुणा किया ना। ऐसे 8 को कितनी बार गुणा करना है, कोई घात नहीं लगी, मतलब 8 को एक ही बार अपने से ही गुणा करना है, तो 8 लिख दिया। फिर गुणे लगा दो, ए की कोई घात है नहीं, ए की घात नहीं है, तो ए को भी एक ही बार लिखना है। बी को कितनी बार गुणा करना है आपस में, 3 बार, मतलब बी गुणे बी। क्लियर। ऐसे देखो सी वाले में देखिए 20, अब 20 की घात को नहीं लगा तो 20 को 20 ही लिखेंगे, गुणे एक्स की घात 3, मतलब एक्स गुणे एक्स लिखेंगे, वाई घात 2 अर्थात वाई को आपस में 2 बार गुणा करेंगे। क्लियर। जेड की घात 4, मतलब जेड को आपस में 4 बार गुणा करेंगे। क्लियर। तो ये इसका हो गया आंसर, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित घातांक के रूप में लिखिए। अब यहाँ दिया है a गुणे n बार, जैसे भी था a गुणे 6 बार, तो आप क्या लिखते, एक घात 6 लिख देते थे ना, जैसे 2 गुणे ऐसे 10 बार लिखा होता है, या ऐसे 4 बार लिखा है तो क्या लिखते, 2 घात 4 लिखते आप। ठीक है, 2 की घात 4, आधे के ऊपर रह गए, ठीक है, घात ऊपर लगाते हैं। ऐसे मैं कहूँ 10 बार होता, 2 गुणा होता 10 लिखते, मैं कहता 100 बार होता तो आप 100 लिखते, 400 बार कहता 400 लिखते, ऐसे ही तो लिखते। तो ऐसे करें n बार, क्या कर रहे हैं, n बार, तो अर्थात a की घात कितनी हो जाएगी, ये बराबर है a की घात n, ऐसे ही तो होगा, है ना। अब इसमें देखो बी वाले में कहें 1/a गुणे 1/a गुणे 1/a, 1/a को गुणा कर रहे हैं, कितनी बार गुणा कर रहे हैं, 10 बार गुणा करेंगे, तो 1/a की पावर कितना लगा देंगे, 10 लगा देंगे। लेकिन कितनी बार कह रहे हैं, n बार कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर n लिखेंगे ना, n बार गुणा करेंगे। ठीक। ऐसे इसको देखो सी वाले को देखिए, अब आप लोग 5 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 6 गुणे ए, तो 5 गुणे 5 मतलब 5 को आपस में 2 बार गुणा किया है, मतलब 5 की घात 2। अब ऐसे गुणे का चिन्ह, 6 को कितनी बार गुणा किया गया है, 2 बार, तो 6 की घात 2। फिर ए को कितनी बार गुणा किया गया है, ए को आपस में 2 बार गुणा किया है, तो ए की घात 2। ऐसे डी वाले में आप लोग देखिए, इसमें दिया है ए गुणे a/b इंटू a/b इंटू -a, तो यहाँ पर a और हम माइनस ए है, तो इस a और इस a में अंतर है, तो ये a आप अकेले लिख देंगे। ठीक है, 1/b को आपस में 2 बार गुणा किया गया, तो 1/b को वैसे ही आप ब्रैकेट में लिख के इसके कितनी बार गुणा किया है, 2 बार, तो पावर 2 लगा देंगे। फिर गुणे में क्या है, -a है, -a की कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार, ऐसे लिख देंगे। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक व्यक्ति की वर्तमान आय ए है, वर्तमान आय ए, उसकी आय प्रतिवर्ष b गुनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी, यही पूछे। एक व्यक्ति की आय वर्तमान में ए है, क्या है, ए है, तो ये इसकी क्या हो गई, वर्तमान आय हो गई। उसकी आय प्रतिवर्ष b गुनी हो जाती है, मतलब तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 वर्ष बाद पूछे हैं, तो वर्तमान आय तो लिखेंगे वर्तमान आय बराबर ए। ठीक है, अब कह रहे हैं प्रतिवर्ष, है ना, आय प्रतिवर्ष b गुनी हो जाती है, प्रतिवर्ष b गुनी हो जाती है। तो अब इसे 3 साल का है, कितने साल का है, 3 साल का है, तो हर साल b गुनी होती है, तो 1 वर्ष बाद आय, 1 वर्ष बाद आय कितने गुनी बढ़ती है, यहाँ पर b गुनी, है ना, b गुनी। तो b गुनी मतलब जैसे मैं b गुनी का अगर अंक में कहता 2 गुना, तो a का 2 गुना कर, जैसे कहता मैं b गुना, तो a का कितना, b गुना हो गया। ये हो गया 1 वर्ष का, कितना, 1 वर्ष का। 3 वर्ष बाद पूछे हैं, तो पहले वर्ष को हो गया, फिर दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष हो जाएगा, a गुणे b तो बढ़ ही चुका है,
फिर उसका क्या हो जाएगा, बी गुना बढ़ जाता है, जो भी होगा 2 गुना 4 गुना 6 गुना जो भी होगा, तो इसमें बी गुना कहें, बी से गुणा कर दिया। फिर अब क्या होगा, तीसरे वर्ष है ना, लिखेंगे तीसरे वर्ष आए, तो यहाँ पर ए गुणे बी, हाँ, और ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने बी लिखा था ना, बी से गुणा किया था, और अभी क्योंकि ये तो सभी सेम चीज लिखा है, फिर इसका बी गुना बढ़ जाएगा अर्थात बी से फिर गुणा कर दोगे आप। तो पूछे क्या है इसमें, तो उसकी आय 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद या तीसरे वर्ष आय यही हो जाएगी। तो ए गुणे, अब ब्रैकेट खोल दो, बी गुणे बी। अब इधर देखो ए तो यही रहेगा, बी आपस में कितनी बार गुणा हुआ है, 3 बार, बी की घात 3, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। तो ये आप लोग इसको ऐसे लगा लीजिए, ठीक है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रोक के आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा डाल लीजिएगा ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 डाल लेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का यूँ ख्याल रखिए। टेक केयर।